अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप आप सब ठीक होंगे। और आज की इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको बताया जा सके कि ट्रेंडिंग करते कैसे हैं। इन दो चीज़ों में फ़र्क है कि ट्रेंडिंग होती क्या है और ट्रेंडिंग करते कैसे हैं। इससे पिछली वीडियो जो इसी चैनल पे है उसमें हमने आपको बताया था कि ट्रेंडिंग होती क्या है। आज हम आपको बताएंगे कि ट्रेंडिंग करते कैसे हैं। ट्रेंड बेसिकली एक चीज़ होती है जिसके बारे में बहुत सारे लोग ट्विटर पे बात कर रहे होते हैं। जैसे कि आप ये सर्च का बटन दबाएं, ये जो सारे आपके पास ये टॉप 5 है, ये ट्रेंड्स हैं। PMI के जलसे इन USA, नेक्स्ट आउटसाइड वाइट हाउस, इमरान खान वर्सेस USA, पाकिस्तान जिंदाबाद, मंडे मोटिवेशन, ये सारे ट्रेंड्स हैं। और ये जो आपके सामने स्क्रीन पे लिखी हुई आ रही हैं चीज़ें, इसका मतलब होता है हैशटैग। अब ये हैशटैग जो है ये ट्रेंड कैसे बनता है, ये इस पैनल पे कैसे अपीयर होता है। आप देख रहे होंगे इसके नीचे लिखा हुआ है 255 के ट्वीट्स, और जो सेकंड वन है इसके नीचे लिखा हुआ है 11.8 ट्वीट्स। इसके नीचे थर्ड वाला जो है इसके ऊपर लिखा हुआ है 6,986 ट्वीट्स। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हैशटैग है इमरान खान विजिट्स US, ये PMI के जलसा US, या जितने भी इस पे हैं, इसको बहुत सारे लोग इसी हैशटैग को यूज़ करते हैं, तो वो ट्रेंड बनता है और वो ट्रेंड पैनल हो जाता है। अब मैं आपको कुछ टिप्स बताता हूँ कि होता कैसे, ट्रेंडिंग होती कैसे। सबसे पहले आप बनाते हैं, आप देख सकते हैं कि आप ट्वीट करते हैं। ट्वीट आप कहाँ से करते हैं, ये जो ब्लू कलर का आइकन बना हुआ है स्क्रीन के ऊपर, ये जो जिसके ऊपर 7+ बना हुआ है, इसको आप क्लिक करेंगे तो आपका एक प्लेटफॉर्म खुल जाएगा जहाँ पे आप ट्वीट लिखते हैं। लेट्स से कि हमारा आज का हैशटैग है। हैशटैग आपने एक बात याद रखनी है कि सबसे पहले हैश डालना है। हैशटैग आपने जैसे हैशटैग है, फॉर एग्जांपल हमारा PMI जलसा इन US, ठीक है। हाँ, PMI जलसा इन US, ठीक है। लेट्स से ये आज का आपका हैशटैग है और आपने इस हैशटैग पे ट्वीट करनी है। ये आपका हैशटैग है। एक बात याद रखनी है कि हैश आपने कोशिश करनी है, कोशिश क्या बल्कि इसको यकीनी बनाना है कि जो भी आपका हैशटैग होगा, स्पेलिंग इसके आपने वही रखने हैं जो आपकी टीम डिसाइड करेगी। कोई भी इसमें स्पेलिंग्स में गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि ये है PMI के जलसा इन USA, ये देखें, ये इसकी ऑप्शन खुद ही आ गई और ये स्पेलिंग में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगर स्पेलिंग हर बंदा चेंज रखेगा तो वो ट्रेंड नहीं करेगा। अब ये आप फॉर एग्जांपल इस पे आपने ट्वीट लिखनी है और आप ट्वीट इस पे, ये पिक्चर आप गैलरी में जाएं, गैलरी में जाके आप इस पे कोई भी पिक्चर डालें। लेट्स से ये पिक्चर है, आप इसको डालें और ये आपकी आ गई, ये रिलेटेड पिक्चर है जलसे से, तो इसलिए मैंने इसको ऐड किया। आप लिख दें व्हाट अ अमेजिंग जलसा बाय प्राइम मिनिस्टर इन DC, ठीक है। लेट्स से ये आपकी ट्वीट है। अब होता क्या है, जब आप ट्रेंड करते हैं तो आपको एक ऐसे फिनोमेना की ज़रूरत होती है कि एक ही टाइम पे जो आपको मैनेजमेंट टाइम देती है, आपने उसी पे स्टार्ट करना होता है। आपने उससे पहले स्टार्ट नहीं करना होता, और जो वो टाइम देती है उस पर आपको आधे घंटे के अंदर मैक्सिमम ट्वीट्स करनी होती है। मतलब हर बंदे को मिल के वो एटलीस्ट 30-35 ट्वीट्स करनी पड़ती हैं, ठीक है। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको ड्राफ्ट बनाना पड़ता है। जैसे ही आपने ट्वीट लिख ली, एवरीथिंग इज़ रेडी, आपने देखा हैशटैग भी डल गया, पिक्चर भी डल गई और ये आपने कैप्शन भी एक अच्छी लिख दी, तो आपने क्या करना है, इसको आपने सेव कर लेना है ड्राफ्ट में। ड्राफ्ट में क्यों सेव करना है, क्योंकि लेट से अभी आप ऊपर देख रहे हैं 2:41 टाइम हुआ और आपको लेट से टीम ने टाइम दिया है कि 4 बजे हमने स्टार्ट करना है हैशटैग, तो अभी आपके पास तो 1 घंटा और 15 मिनट है। आपने करना क्या है, आपने इसको ड्राफ्ट में सेव कर लेना है। ड्राफ्ट में कैसे सेव करना है, ये कैंसिल का लिखा है, कैंसिल का बटन क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा, आपने लिखना है सेव एज ड्राफ्ट। इसको आप क्लिक करेंगे तो ये आपका सेव ट्वीट ऐसे ही सेव हो जाएगा। लेट से आपने फिर उसी पे जाना है, ये ब्लू वाले इस आइकन पे जाना है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास फिर ऑप्शन आ जाएगी। ये ऊपर आप देख सकते हैं सबसे ऊपर ट्वीट के बटन से लिखा हुआ है ड्राफ्ट। ये आप ड्राफ्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास ऑप्शन आ जाएगी, ठीक है। और ऑप्शन वही ट्वीट वापस आ जाएगी, इसको आप ट्वीट करेंगे तो ये ट्वीट हो जाएगी। इसी तरह करके आपने बहुत सारे ड्राफ्ट बनाने हैं। देखिए जैसे ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये 3 ड्राफ्ट पहले सेव हुए हैं ऑलरेडी मेरे पास, ठीक है। तो इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे इन ड्राफ्ट्स के ऊपर तो ये आ जाएंगे, और जैसे ही आ जाएंगे तो आप इनको सिर्फ ट्वीट करेंगे तो ट्वीट हो जाएगी। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको ट्वीट, क्योंकि एक अच्छी ट्वीट लिखने के लिए, एक अच्छा कंटेंट लिखने के लिए आपको सोचने की ज़रूरत पड़ती है, और जब आप ट्रेंडिंग कर रहे होते हैं तो आपका टाइम बहुत शॉर्ट होता है। आपने क्योंकि आधे घंटे में 30-40 ट्वीट्स करनी होती हैं या घंटे में 30-40 ट्वीट्स करनी होती हैं, तो आपको सोचने का इतना टाइम नहीं होता। इसलिए आप पहले
ड्राफ्ट बना लेते हैं। अब ट्वीट के हवाले से आपको कि ट्वीट कैसी होनी चाहिए, आपको कुछ इंपॉर्टेंट मैं चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। एक आपने बात याद रखनी है, जैसे कि ये ट्वीट हमने लिखी है, इसमें हैशटैग आपने स्पेलिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। दूसरा आपने एक चीज़ नोट करनी है कि सिर्फ हैशटैग लिख के ट्वीट नहीं कर देनी कि हम ट्रेंड करें। नो, ऐसी ट्वीट जिसमें सिर्फ हैशटैग होता है वो काउंट नहीं होती। साथ आपने सूटेबल कैप्शन भी लिखनी है, ठीक है। और साथ आपने सूटेबल कैप्शन लाजमी लिखनी है, जैसे कि ये हमने कैप्शन लिखी है, ठीक है। ये अगर आप कैप्शन नहीं लिखेंगे तो आपका ट्रेंड काउंट नहीं होगा। और कोशिश करें जब आप ट्रेंड कर रहे हो हैशटैग कैप्शन के साथ आप एक पिक्चर भी ऐड कर दें, तो एक आपकी ट्वीट अट्रैक्टिव हो जाती है, दूसरा उसको ट्विटर पिक जल्दी कर लेता है, उसकी रीच बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसको बहुत ज़्यादा लोग देख सकते हैं, ठीक है। कोशिश करें ट्रेंड में इमोजीज़ ना यूज़ करें, जो आपकी स्माइलीज़ होती हैं कोशिश करें वो आप यूज़ ना करें। अगर वो आप यूज़ करेंगे तो शायद ट्विटर आपकी जो ट्वीट है वो काउंट ना करे, क्योंकि जब आप इमोजी यूज़ करते हैं तो ट्विटर समझता है कि हो सकता है कि कोई रोबोट यूज़ कर रहा है, ठीक है। नंबर 3 चीज़ है, आपने कोशिश करनी है कि आपने अपनी ट्वीट में एक हैशटैग यूज़ करना है। एक से ज़्यादा हैशटैग यूज़ करेंगे तो ट्विटर आपकी ट्वीट काउंट नहीं करेगा। जब आप एक से ज़्यादा हैशटैग यूज़ करेंगे तो ट्विटर आपकी ट्वीट काउंट नहीं करेगा। आपने जो भी आपने ट्वीट करनी है उसमें आपने एक ही यूज़ करना है हैशटैग, ताकि ट्वीट तो आप कर रहे हैं, अगर आप ट्वीट में 2 हैशटैग यूज़ करेंगे तो आपकी मेहनत ज़ाया जाएगी, काउंट भी नहीं होगी, फ़ायदा भी नहीं होगा। और आपने एक कोशिश करनी है कि एक ही मिनट में 20-25 ट्वीटें ड्राफ्ट से नहीं सेंड कर देनी, थोड़ा सा गैप लेके 10-15-20 सेकंड का गैप लेके आपने सेंड करनी है, ठीक है। और दूसरी बात आपने एक जो बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जब आप ट्वीट करते हैं तो बहुत सारे रीट्वीट ग्रुप्स बने हुए होते हैं, डेफिनेटली बहुत सारे लोग उस ग्रुप में होंगे, तो आपने हैशटैग वाली ट्वीट उसमें नहीं सेंड करें। जब आप हैशटैग वाली ट्वीट उस पर सेंड करते हैं तो हैशटैग आपका स्पैम हो जाता है, ट्विटर डिटेक्ट करता है, उसका एल्गोरिदम ऐसा हैशटैग स्पैम हो जाता है। जब स्पैम हो जाता है तो आपका ट्रेंड अगर पैनल हो, मतलब 90% आपने रिजल्ट अचीव कर लिया तो वापस 50% में आ जाता है। इसलिए एक छोटी सी गलती से हम बहुत पीछे जा सकते हैं, ये आपने ध्यान रखना है और लाजमी इसका ध्यान रखना है। और थर्ड और एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारे बताना चाहिए, कोशिश करें कि ट्वीट्स कॉपी ना करें। जब आप ट्वीट कॉपी करेंगे तो फ़ायदा नहीं है, जो आपने ट्वीट कॉपी की है वो तो कैंसिल होगी काउंट होगी, जिसकी कॉपी की है वो भी काउंट नहीं होगी। इस तरह ट्रेंड को फ़ायदा होने के बजाय नुकसान होता है, ठीक है। और आप जैसे आप देख सकते हैं कि मैं आपको भी दिखाता हूँ कि ये आपने एक तो ये तो चीज़ हो गई ट्वीट्स कैसे आपने करनी है, ठीक है। और ट्रेंड की एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी होती है कि आपने रीट्वीट कैसे करनी है, ठीक है। और रीट्वीट आपने ट्रेंड में कैसे करनी है वो मैं भी आपको बताता हूँ। ये देखें, आप कोशिश करें कि जितनी आप ट्वीट्स करते हैं उनको आप लाइक करते जाएं। जब आप लाइक करेंगे तो उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको रीट्वीट करने में जो आपकी टीम के मेंबर्स हैं उनको आसानी होगी, ठीक है। जैसे कि आपको भी मैं बताता हूँ रीट्वीट का क्या होता है। हमारा हैशटैग था PMIK जलसा इन USA। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और आप ये देखिए बहुत सारी रीट्वीट्स आ गई हैं, ठीक है। इसका मतलब है ये सारी वो ट्वीट्स हैं जो आपके हैशटैग पे हैं, ऊपर लिखा हुआ है, इनको आप यूँ करके रीट्वीट करते जाएं। जैसे कि ये देखें, जैसे मैं अभी ये रीट्वीट आपने जैसे कर दिया, ये जैसे इसको आपने रीट्वीट कर दिया, आपने आपके हैशटैग में जितनी चीज़ें हैं उनको आपने रीट्वीट करना, ठीक है। और ये देखें, इससे रीट्वीट से भी ये फ़ायदा होता है कि आपका जो हैशटैग है वो प्रमोट जल्दी होता है, उसकी रीच बहुत जल्दी बढ़ जाती है और वो पैनल पे बहुत ज़्यादा जल्दी आ जाता है, ठीक है। और एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं और मैसेज करके पूछते होते हैं कि हमारा तो ना मैसेज ट्वीट सेंड हो रही है, ना हम रीट्वीट कर सकते हैं, ना कुछ हो रहा है। तो आप एक चीज़ याद रखना, जब आप ट्रेंडिंग कर रहे होते हैं, जब आप एक लिमिट रीच कर जाते हैं, जैसे आपने देखा होगा फॉलो करने की भी लिमिट होती है, आप मैक्सिमम शायद 100-200 लोगों को फॉलो कर सकते हैं। अनफॉलो करने की भी लिमिट होती है, मैक्सिमम इतने लोगों को अनफॉलो कर सकते हैं एक दिन में। इसी तरह ट्वीट्स और रीट्वीट्स की भी लिमिट होती है। जब आप वो लिमिट क्रॉस करते हैं तो उसको कहते हैं लिमिट लग गई है, ठीक है। जैसे फॉर लेट्स से कि आप ट्विटर ने डिसाइड किया हुआ है कि कोई बंदा ट्विटर जो ट्विटर यूज़ कर रहा है वो 100 से ज़्यादा ट्वीट्स नहीं कर सकता और 300 से ज़्यादा रीट्वीट्स नहीं कर सकता, लेट्स से, ठीक है। तो जब आप 100 ट्वीट्स और 300 रीट्वीट्स कर लेंगे तो आपकी ट्वीट होना और आप रीट्वीट करने की परमिशन ट्विटर रोक देता है घंटे के लिए। तो घंटे के लिए
बीच में ऐसा हो सकता है कि आपकी ट्वीट सेंड ना हो और आप रीट्वीट नहीं कर सकें, तो उसमें परेशान नहीं होना, घंटे बाद वो सिस्टम नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें थी जो मेन होता है कि ट्रेंडिंग होती क्या है, हैशटैग बनाते कैसे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको फिर बता देता हूँ कि ड्राफ्ट होती है, आपने ये ट्वीट जहाँ से करते हैं उस पर क्लिक करना है, आपने कोई भी इधर हैशटैग अपना लिखना है, जो भी आपका हैशटैग है ट्वीट लिखनी है और फिर उसको ड्राफ्ट में सेव कर देना है। ड्राफ्ट में आप जाएंगे, जैसे ही जब आपका टाइम स्टार्ट होगा देखेंगे तो ये आपकी, ठीक है, ट्वीट है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये ट्वीट है और ये मैंने इसको सिर्फ ट्वीट किया तो सेंड हो गई। इससे क्या हुआ, मेरा टाइम बच गया। जब मेरा टाइम बच गया तो ट्रेंडिंग में टाइम की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, तो ये आपने इन चीज़ों को अपने जहन में रखना है ट्रेंडिंग करते हुए। और आई होप